हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे नंदिनी की डिलीवरी हो जाती है और वो घर पे आई है। अक्षरा के यहाँ उसके ससुराल में सभी लोग उसका स्वागत करते हैं, नंदिनी का, और उसकी माँ भी है। तभी गृह प्रवेश की रस्म होती है और तभी नक्श और यश कहते हैं मुझे छोटे बेबी का चेहरा देखना है। आगे आप देखेंगे कि रश्मि आती है और नंदिनी के गले लग जाती है, उसका स्वागत करती है। तभी रश्मि को गले लगाती कहती तू मेरी बहन इतनी प्यारी है, इसे सारे ज़माने की खुशियाँ मिले। और सभी लोग नंदिनी और उसके बच्चे का स्वागत करते हैं और उनकी आरती उतारते हैं। आगे आप देखेंगे तभी इधर रुक्मणी जी कहती हैं कि वो मैंने बताया था ना, वो पालने की रस्म होती है, तो वो कब करें। तभी भाभी माँ कहती हैं जब चाहें आप कर लें, हमने सारी तैयारियां कर ली हैं, आपने बोला था इसीलिए हमने सारी तैयारियां करके रखी हैं। तभी आगे आप देखेंगे कि सभी लोग अंदर आ जाते हैं। सभी लोग कहते हैं छोटे बेबी को पहले हम लेंगे, हम लेंगे, और सभी में बहस होने लगती है। तभी नक्श कहता है कि नहीं, छोटे बेबी को बारी बारी से देना चाहिए। अगर आप देखेंगे दत्ता जी मांगते हैं छोटे बेबी को, तभी रुक्मणी जी कहती हैं इनको दे दें, कहीं कुछ होगा तो नहीं, क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। तभी भाभी माँ कहती हैं माना कि उनकी तबीयत नहीं ठीक रहती, लेकिन इतनी भी ख़राब नहीं है कि एक बच्चे को ना संभाल पाएँ, और हम सब भी तो हैं यहाँ पर। तभी रुक्मणी जी कहती हैं अरे मुझे क्या है, मैं तो खुद दे दूँगी इन्हें, और दे देती हैं। और इधर दत्ता जी बहुत ही खुश हो जाते हैं। तभी सभी लोग कहते हैं हमें चाहिए, हमें चाहिए, और बहुत ही बहस होने लगती है। तभी नक्श कहता है हम टाइमर लगा देते हैं 5-5 मिनट का, बारी बारी से सभी को मिलेगा छोटा बेबी और सभी के पास आएगा। और तभी इधर नक्श टाइमर लगा देता है। आगे आप देखेंगे इधर भाभी माँ लेती हैं, सभी लोग बारी बारी से छोटे बेबी को अपनी गोद में लेते हैं। तभी करिश्मा लेती है तो छोटा बेबी सुसु कर देता है। करिश्मा कहती है ये क्या, ये तो मेरे पास आते इसने सुसु कर दी, लग रहा मुझसे प्यार नहीं करता। तभी अक्षरा कहती है ये बात तुम गलत कह रही हो, तुम्हें पता है करिश्मा, छोटे बेबी जिन पर सुसु करते हैं कहते हैं उनसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, और सब हंसने लगते हैं। आगे आप देखेंगे इधर तभी सुसु कर देता है तो रुक्मणी जी कहती है मुझे दे दो, लाओ मैं इसकी नैपी चेंज कर देती हूँ। इधर यश और डुगू कहते हैं देखा दादी ने फिर ले लिया, अपने पास ज़्यादा रखना चाहती हैं, चीटिंग कर रही हैं। इधर आप देखेंगे कि शौर्य और बाकी सभी लोग बैठे हुए होते हैं। इधर तभी मनी जी कहती हैं कि रश्मि का सुन के मुझे बहुत बुरा लगा। रमा जी से कहती हैं ये कोई बात हुई, निखिल जी को ये ऐसा करना चाहिए था भला, ये और सिर्फ उनकी गलती नहीं है, बड़ों की भी गलती है। तभी रमा जी कहती हैं हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं, हमारी परवरिश में शायद कोई कमी रह गई थी जो निखिल ने ऐसा किया। तभी रुक्मणी जी कहती है माफ़ करिएगा, मेरा मतलब वो नहीं था। तभी रमा जी कहती हैं जो सच है वो सच है, इसमें छुपाने वाली बात क्या है। इधर आप देखेंगे नंदिनी रूम में आ जाती है और नंदिनी रो रही होती है, कहती है मेरा बेबी ठीक तो है ना अक्षरा, तुम देखो, तुम बताओ ना अक्षरा, कोई बात तो नहीं है ना, वो नॉर्मल तो है, देखो कोई कुछ भी छुपाए लेकिन तुम मुझसे कुछ मत छुपाना। तभी अक्षरा कहती है हाँ दीदी सब ठीक है। आगे आप देखेंगे इधर रुक्मणी जी बातें करती हैं और तभी वहाँ पर आलोक जी आ जाते हैं और फूलों का गुलदस्ता दे रहे होते हैं। तभी रुक्मणी जी कहती हैं कि इतने छोटे बेबी के पास ये फूल पास में नहीं लाए जाते हैं, आपको पता नहीं क्या। तभी आलोक जी कहते हैं सॉरी मुझे पता नहीं था। तभी करिश्मा वहाँ पर मुस्कान आ जाती है और ये फूल मुस्कान ले लेती है, कहती है मेरी फेवरेट फ्लावर्स हैं। आगे आप देखेंगे इधर चीकू और यश दोनों लोग बातें कर रहे होते हैं कि लो दादी ने अकेले ही ले लिया, मुझे लेना था। और तभी वो पालने की बात करती हैं तो भाभी माँ पालना ले आती हैं। चांदी का पालना देखकर रुक्मणी जी कहती हैं अरे वाह, ये चांदी का पालना है ना। तभी भाभी माँ कहती हैं हाँ क्यों, क्या हुआ। तभी रुक्मणी जी कहती हैं कुछ नहीं, लेकिन नक्श के टाइम में तो आपने लकड़ी का पालना लिया था, मुझे लगा था क्या आप नक्श के टाइम में आप चांदी का पालना लेंगी, आमतौर पे ऐसा ही होता है ना। तभी अक्षरा कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है,
वो अनन्या का पालना था, इसीलिए मैंने सोचा उसी में झुला लेते हैं। वैसे भी हमारे यहाँ ये भेदभाव नहीं होता है। और क्या, तभी सभी लोग कहते हैं हमारे यहाँ क्या लड़की, अपना है क्या पराया, सब अपने ही तो हैं, कोई भेदभाव नहीं होता है। इधर यश कहता है कि मैं झुलाऊंगा, इधर दादी कहती है कुछ भी हो जाए इस पालने को सबसे पहले मैं झुलाऊंगी अपने पोते को, आखिर मैं दादी हूँ। और इधर यश कह रहा होता है कि मुझे झुलाना है, डुक्कू देखो ना। तो डुक्कू कहता है तू झुलाना। आगे आप देखेंगे इधर नंदिनी बहुत ही परेशान होती है, कहती है ये पालना चुभेगा तो नहीं माँ। तभी माँ कहती है देखो ना इसमें कितना मोटा गद्दा है, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं चुभेगा। और सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी यश डुग्गू से कहता है मुझे भी झुलाना है। तो डुग्गू कहता है तू झुलाना, तुझे मना किसने किया है। यश जाता है और पालने से छोटे बेबी को झुलाने लग जाता है। और आगे आप देखेंगे छोटा बेबी रोने लगता है और सभी लोग देखने लगते हैं और डांट देते हैं यश को। तभी माँ से कहते हैं, माँ कहती हैं अब क्या झुलाएं, अब तो यश ने झुला ही दिया है, शगुन तो हो ही गया ना। तभी मोहित कहता है वो तो बच्चा है माँ। इधर तभी रुक्मणी जी पालने में झुलाती हैं, बारी बारी से सभी लोग पालने को झुलाते हैं और बेबी को झुलाते हैं। इधर नैतिक कहीं चले जाते हैं, तभी अक्षरा देखती हैं कि नैतिक नहीं दिख रहा है। और भी नैतिक आते हैं और अक्षरा से कहते हैं अक्षरा जरा इधर आइए। और अक्षरा कहती है क्या हुआ नैतिक, बताइए ना। तभी वो डॉक्टर आती है। अक्षरा कहती है डॉक्टर, वो बताती हैं कि वो वाले डॉक्टर बिजी हैं इसीलिए हम आए हैं यहाँ पर, आपका चेकअप था ना। तभी अक्षरा कहती है अरे मैं तो भूल ही गई थी, थैंक्स नैतिक और थैंक यू डॉक्टर। और पूरा चेकअप होने के बाद अक्षरा सभी को थैंक्स कहती हैं, कहती मैं तो सच में भूल गई थी, आप सच में वर्ल्ड के बेस्ट पापा हो, आप कितना अच्छे से हमारा ध्यान रखते हो। इधर दोनों लोग बातें कर रहे होते हैं कि नंदिनी जी दीदी थोड़ी उदास लग रही हैं। तभी नैतिक कहता है हाँ मुझे भी, कोई तो बात है, हमें कुछ सोचना होगा। तभी अक्षरा कहती है हाँ कल डॉक्टर से मिलने जाएंगी तो मैं चली जाऊंगी उनके साथ में, फिर बात करती हूँ। नैतिक कहते हैं हाँ ये ठीक रहेगा। तभी वहाँ पर मोहित आ जाता है, कहता है ये अच्छी बात है तुम लोग यहाँ पर हो, मैं तो भूल ही गया था, तोता मैंने यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन आज तो छोटे बेबी का दिन है, आज तो सारा प्यार उसके लिए ही होना चाहिए था ना। और तभी नैतिक को छेड़ता है और नैतिक कहते हैं तू भी ना यार। आगे आप देखेंगे कि इधर नंदिनी बहुत ही उदास होती है और अक्षरा और बाकी सभी लोग देख रहे होते हैं कि क्या हुआ नंदिनी को, कि कोई तो बात है ही, पता करना होगा, यूँ नहीं तो यूँ दीदी परेशान हो जाएंगे और बीमार पड़ जाएंगे। आगे आप देखेंगे कि इधर सभी लोग बात करते हैं कि सब लोग सोएंगे कहाँ पर। तभी रमा जी कहती है मैं तो पहले ही कह रही थी जाने को, लेकिन आप सब लोग ने कहा कि रुक जाओ। तभी अक्षरा कहती है सब लोग साथ में रुकने का मौका कभी कभी मिलता है ना, और क्यों ना रुके सब लोग साथ में। इधर दादाजी सोने को नहीं होते हैं। तभी भाभी माँ कहती हैं देखो वैसे तो पूरा दिन सोते रहते हैं, आज इतनी रात हो गई है फिर भी सो नहीं रहे। और इधर भाभी माँ कहती हैं रुक्मणी जी से आप सो जाइए, लेकिन वो कहती है नहीं आप सो जाइए। तभी छोटी माँ कहती हैं भाभी माँ चलिए रहने दीजिए, रुक्मणी जी को देख लेने दीजिए, आप सो जाइए चलकर। और सभी को सोने के लिए बंदोबस्त किया जाता है। तभी अक्षरा कहती हैं ऐसा करते हैं कि सभी लोग एक एक कमरे में सो जाते हैं, कुछ लेडीज दूसरी लेडीज के कमरे में सो जाएंगी, ऐसे करके कुछ मेरे कमरे में। तभी करिश्मा कहती है आप लोग मेरे कमरे में भी सो सकते हो, माना कि हमारी अभी नई शादी हुई है, इसका मतलब ये तो नहीं ना मैं और नमन एक दिन के लिए अलग नहीं हो सकते। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके फ्रेंड्स बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।